राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूर्णिमा, माघ महीने की पूर्णवासी और गुरु संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जयंती दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगभग पिछले 40 साल हो गए अपने इस आश्रम को बने और इस पूर्णवासी का सत्संग रविदास जयंती का ये अंटा वाले सत्संग के 10 दिन बाद ही होता है, क्योंकि वो बसंत पंचमी का होता है और ये पूर्णिमा का होता है। 10 दिन के अंतर से ये 40 साल से यहाँ सत्संग होता आया है। संगत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए इसको और थोड़ा बड़ा भी बनाया है, थोड़ा ढंग से भी बना दिया गया। लेकिन संगत को देखते हैं तो संगत को पता नहीं क्या पता चलता है कि कितना बड़ा बना ले, मुझसे भी ज्यादा आएंगे। क्योंकि ये ऐसा परिवार है जो बिना पैदा किए ही बढ़ जाता है। खुशी की बात है अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सत्संग से जुड़ें, अच्छी संगति करें, अच्छे गुणों को अपनाएं, तो उससे समाज में फैली कुरीतियां, अन्याय, पाप कर्म ये दूर होंगे। समाज में प्यार शांति की बयार बहेगी, जिससे समाज उन्नत होगा तो देश भी उन्नत होगा। संत इस धरा पर जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। ये ऐसी बातें आपने सुन ली ना, ये प्रचार के लिए लोग ऐसा करते हैं। संत कभी इन बातों को दिखाते नहीं, ना इनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन जब किसी को कोई खुशी होती है तो वो रोक नहीं पाता। ये काम श्रद्धा और विश्वास का है। शक्ति इंसान के अंदर है, खुद की शक्ति है, लेकिन खुद की शक्ति को हम ऐसे ही भूले हुए हैं जैसे परमात्मा को भूले हुए हैं। वो मालिक हर जगह मौजूद है ना, सब कहते भी हो, सुनते भी हो और सुनते आए हो कि मालिक कण कण में मौजूद है, लेकिन जानते हो, मानते नहीं हो। मानते क्यों नहीं? अगर उनको मानते होते तो हम किसको साथ बुरा बर्ताव करते, पाप कर्म क्यों करते, झूठ कपट बेईमानियां क्यों करते, किसी को कष्ट और दुख क्यों देते? जब हम इस बात को जानते हैं, वो देखता है, सब कुछ देखता है, वही करता है, और मानते तो वो नहीं करते ना। जानते तो हैं, सुन लेते हैं कि है ऐसा, लेकिन मानते नहीं है। और बात सिर्फ मानने की, उसी प्रकार से वो शक्ति इंसान के अंदर छुपी हुई है, वो गुप्त शक्ति है। गुरु सिर्फ उस शक्ति को जगाता है, और जो गुरु की बात पर यकीन करके, जगाने का मतलब है उसको पॉजिटिविटी, सकारात्मक शक्ति देता है। किसी को अगर किसी के दुर्बल विचार है, दुर्बल ख्याल है, कमजोरी है उसके विचारों में, उसको अगर तुमने वैसी ही बात कह दी तो और कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी दुर्बल विचार वालों को, कमजोर सोच वाले को तुम
कोई मजबूत विचार दे के उसको कहो कि नहीं तू सब कुछ करने के लायक है, ये बात तेरे अंदर नहीं है, वो मन से उस बात को मान लेगा, तो ये क्या छोटी मोटी रोग बीमारी तकलीफ कुछ नहीं होती। ऐसी घटनाएं रोजाना होती रहती है, अनेक लोगों के साथ होती हैं, लेकिन उसमें गुरु की जो शक्ति है तब काम करती है जब हम अपने मन में रखते हैं। अब नाम गुरु का लेते हैं, ऊपर से गुरु के पास जाते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन मन हमारा बदलता नहीं। जितने भी संत धरा पर आए उन्होंने समाज को यही संदेश दिया, नाम है क्या नाम भक्ति। हम इतना जोर देते हैं कि नाम भक्ति किया करो, और नाम भक्ति के रास्ते पर चलने से पहले गुरु भक्ति किया करो। गुरु भक्ति से पहले मैं प्रेम भक्ति बताता हूं, लेकिन प्रेम भक्ति करने से पहले भी मैं सेवा भक्ति बताता हूं। सेवा भक्ति जो नहीं करता, प्रेम कहां से आएगा। प्रेम होगा तो ही सेवा करेगा। प्रेम जिसका होता है सेवा में देखता नहीं है क्या किस प्रकार की सेवा है। वो ऊंच नीच छोटा बड़ा बुरा भला कुछ नहीं देखता, सेवा करनी है। प्रेम है जिसके दिल में, वो परवाह नहीं करता, और जिसके दिल में प्रेम है वही भक्ति करेगा। भक्ति किसकी? गुरु की प्रथम भक्ति। और गुरु कहता है कि माँ बाप की सेवा करो। जिसने माँ बाप की सेवा की है, बूढ़े बुजुर्ग की बातों को मानता है, घर में प्रेम का बर्ताव रखता है और किसी का बुरा करना नहीं चाहता, तो समझो कि वो सेवा के काम में लगा हुआ है। आधा काम आधा रास्ता उसने तय कर लिया है भक्ति का। और जब गुरु की शरण में जाएगा, उसके मन में किसी प्रकार की दुचिता ही नहीं रहेगी, दुविधा नहीं रहेगी, कोई भ्रम नहीं होगा उसको। जिनके दिलों में भ्रम भरा रहता है वो गुरु के पास जाते भी हैं, लेकिन भ्रम नहीं निकलते। वो विश्वास अपने चतुराई पे करता है। यहाँ चतुराई सूझ है नहीं, सूझ है प्रेम भाव। जिसके दिल में प्रेम होता है उसको पता लगता है। आज उन महापुरुष संत शिरोमणि रविदास जी की शिक्षाओं को अगर देखो, संतों की शिक्षा कोई उसी समय के लिए नहीं होती, वो हर काल में सत्य होती है। मुझे भी मौका मिला था काशी जी में, रविदास जी हुए हैं। जब मुझे पता लगता है जहां कहीं महापुरुष की कोई भी जगह, स्थान, मंदिर, मस्जिद, जो भी चीज होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मैं हर जगह वहां जाके और देखता भी हूं, क्योंकि पवित्र जगह में जाने से आदमी के विचार पवित्र होते हैं। महापुरुष जितने भी हुए हैं उन्होंने यही संदेश दिया है कि बुराइयों को मिटाओ, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलो। सच्चाई के रास्ते पे सभी ने चलने के लिए कहा है, लेकिन लोगों ने अपने दिमाग से उनको अलग अलग मतों में बांट दिया। धर्म मत कहो, उनको मत है। वो मत का मतलब है अपनी मति और बुद्धि, अपने विचार। अपने विचारों के अनुसार उन्होंने, किसी ने कबीर साहब का नाम ले दिया, किसी ने रविदास जी का नाम ले दिया, किसी ने वाल्मीकि जी का नाम ले दिया, तो किसी ने महात्मा बुद्ध का नाम, किसी ने महावीर स्वामी का नाम, किसी ने ईसा मसीह का, तो किसी ने मोहम्मद साहब का नाम ले दिया। उनकी मत थी। उनके जितने भी मानने वाले थे, उनके मानने वाले ने दूसरों को नकार के अपने कोई मानना स्वीकार किया। लेकिन अगर समझ और बुद्धि से काम लोगे तो आप पाओगे कि संतों का सबका संदेश यही है, मानव कल्याण का। और उनके कल्याण के में उस वक्त में समाज में जिस प्रकार के हालात होते हैं, उन हालात को देखते हुए संत उनके भ्रमों को मिटाते हैं। उनके दिलों से जो आडंबर और पाखंड फैले होते हैं उनको दूर करते हैं। संतों के साथ सब क्यों है? कहीं जाति का नाम उठाया गया, किसी को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, तो किसी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, तो किसी को गुरुद्वारे में जाने की इजाजत नहीं है। अरे परमात्मा के नाम पे जितने घर बनाए गए हैं ये उनके घर हैं। दुआ, पूजा और उनकी आरतियां परमात्मा की, उनकी प्रतिमाएं लगा के करते हैं, लेकिन विरोध दिलों में भरा रहता है।
कि संत ने ऐसा कहा था, ना वहां विद्या की जरूरत है, ना किसी चतुराई की जरूरत है, ना किसी हेरा फेरी की जरूरत है, वहां जरूरत है प्रेम की। जिसके दिल में प्रेम है, श्रद्धा जिसका और दृढ़ विश्वास है, वो मानता है, वो आस्तिक है, चाहे वो किसी भी रूप में स्वीकार करता है, वो उस शक्ति को मानता है। कुछ लोग हैं, कुछ अपने मत भी हैं ऐसे जिन्होंने नकार दिया, परमात्मा की शक्ति को ही नहीं मानते। वो लोग तो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही क्रियाकर्म से संसार चलता है। लेकिन पुराने इतिहास को देखोगे, संत जो त्रिकालदर्शी हुए, जिन्होंने आदि अंत का सब का भेद था, उन्होंने तो इतना स्पष्ट शब्दों में खोल के कहा कि ये 84 लाख प्रकार की योनि है और उन योनियों में जीव अपने कर्म करने के अनुसार कर्म भोगने के लिए ऊंची नीची योनियों में जाता है, जाना पड़ता है। और उनमें सबसे उत्तम योनि इंसान की है, मनुष्य की है। इसलिए मनुष्य क्यों है वो, उसका मुख्य कारण यही है कि दूसरी किसी भी योनि में जाओगे, उनमें सुधार करने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला या उनको कोई संदेश और उपदेश करने वाला कोई जीव नहीं होता, और दूसरे जीवों की भाषा को समझते नहीं हैं। एक मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें संत सतगुरु का रूप धर के वो आते हैं, उसी भाषा को बोल के उन लोगों को उन्हीं की भाषा में संदेश दे के सुधारने का काम करते हैं, बाकी किसी योनि में नहीं। वो भोग योनियां हैं सारी की सारी। इस बात को भी इनकार कर देते हैं कि क्रियाकर्म से चलते हैं। कुछ कह देते हैं जैसा बीज होगा वैसा उसका पेड़ भी होगा। कहते हैं कि इंसानों की संतान इंसान होगी, जानवरों की जानवर होंगे, कीट पतंगों की कीट पतंगे ही होंगे। ये हो नहीं सकता कि एक जीव दूसरी योनि में चला जाए। लेकिन ये तर्क वितर्क की बातें हैं, उनमें पढ़ने की बजाय हमें क्या करना कि हमारे सामने तो हमारा यही वक्त है, वर्तमान काल है, और इस वर्तमान काल का संदेश संतों से मिलता है। संतों के वचन के अनुसार अगर हम काम करते चले जाएंगे तो हम इसी जीवन में पा लेंगे। इसी जीवन में खुद हमें पता लग जाएगा। जैसे कबीर साहब जैसे संतों ने कहा, जीवित समझो जीवित बुझो, जीवित मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुआ, झूठा दे विश्वासा। अगर तुम्हें कोई गुरु कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लगे रहो, तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें लेके जाएं, कहाँ लेके जाएंगे? जीवन जिसका सुधरा नहीं, जिसकी बुराइयां छूटी नहीं, जिनके पाप कर्म जिन्होंने त्यागे नहीं, प्रभु के नाम का उन्होंने कभी सुमरण चिंतन भजन किया नहीं, मन उनका पवित्र हुआ नहीं, बुराइयां जब नहीं छूटी तो कहाँ जाएंगे? जाऊं जाऊं सब कहें, पहुंचोगे किस ठोड़, सतगुरु के पर्चे बिना जाओगे किस ठोड़। जाऊं जाऊं तो सब कहते हैं, मुक्ति के लिए सब ललायित है। इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं, अपना काम अच्छे से करते जाओ। आपके अंदर जो शक्ति है वो किसी जीव में नहीं है, किसी देवी देवताओं में भी नहीं है। तुम्हारे अंदर में वो प्रभु की दी हुई शक्ति विद्यमान है। अगर तुम अपनी शक्ति को पालोगे, अपनी शक्ति को उसको जगा लोगे, खुद आपको ये अनुभव हो जाएगा कि निश्चित रूप से हमने जो किया है और उससे हमने खोज लिया है। और जिसने भी खोजा है अंदर खोजा है, बाहर नहीं। बाहर खोजने से किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ, यूं के यूं आके बैठ के वो यह अपना समय और जीवन बर्बाद करके गए। लेकिन जिन्होंने खोज की, अंतर की, उनका तरीका चाहे कोई भी हो, तप का हो, योग का हो, ध्यान का हो, सिमरन का हो, सब अंदर में गए तो ही उन्होंने खोज करने से सब कुछ पाया। लेकिन हम समाज में जाति पाति में, धर्म में, ऊंचे नीचे में, छोटे बड़े में बटे हुए हैं। गरीब अमीर के सवाल उठ जाते हैं, लेकिन भक्ति के लिए कोई रुकावट नहीं है। कोई किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी चाहे वो रंग रूप वाला हो, लेकिन अगर करनी अच्छी करता है तो निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण है। लेकिन उसके जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु के बिना उसका कल्याण नहीं है। अगर हमारे जिनको हम पूज्य आज भी पूजते हैं, श्री राम को, श्री कृष्ण जी को या और दूसरे अवतारों को,
उन्होंने भी गुरु बनाना पड़ा था, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं। लिखा है वेद में, पुराण में, कुरान में, अंजिल में, बाइबल में, कहीं भी देखो कि अगर जीव का कल्याण होगा तो ध्यान से ही होगा, और ध्यान करने का तरीका गुरु से ही प्राप्त होगा, अपने आप में हमें नहीं पता। अगर अंधेरे में कोई प्रयास करते किसी चीज को ढूंढने के लिए तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है और वो चीज भी नहीं मिलेगी। लेकिन सच्ची करनी अगर करोगे, वो भक्ति तुम्हारे कर्म में है, शुभ कर्म करते जाओ, वो भक्ति तुम्हारे पास में, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्हीं रविदास जी की आपको एक बात बताऊं, छोटी सी, तो पता लग जाएगा। वो अपना जो पेशा था, जो उनको माँ बाप से प्राप्त हुआ था, वही काम करते थे। जूतियां बनाते थे, वो जूतियां बनाने का काम करते थे। एक वक्त में एक पंडित गंगा जी के स्नान के लिए जा रहा था, तो अब गरीब आदमी होता है, उसके लिए कहाँ समय होता है, बेचारा अपना रोजी रोटी के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उसको 2 रोटी मिलती है, या अपने परिवार का लालन पालन करता है। गलत तरीके से तो कोई भी कुछ भी कमाता है और उससे ठाट बाट करता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि तू जिस प्रकार का ये अन्न और धन जो जोड़ के और उससे धोखाधड़ी से, छल से, कपट से, बेईमानी से हासिल करके खाता है, या परिवार को पालता है, या किसी को खिलाता है, तो वो समझो कि एक धीमी गति का जहर है, जो धीरे धीरे करके उसके शरीर के खून के अंदर शामिल हो जाता है, और एक दिन वो उसका एक ऐसा रोग बन के निकलता है कि उसको तबाह कर देता है। इसलिए संतों ने कही, हक, हलाल, ईमानदारी और सच्चाई का जो अन्न खाता है उसको जरूरत नहीं, अपनी मेहनत से कमाई हुई रूखी सूखी रोटियां भी उसके लिए अमृत का काम करती है। ये नानक साहब ने भी सिद्ध करके दिखा दिया था। भाई लालो का एक हाथ में भोजन लिया, एक हाथ में एक साहूकार का भोजन लिया। साहूकार के भोजन को निचोड़ के दिखा दिया कि उसमें अंदर खून निकला, और उस गरीब आदमी भाई लालो जो बढ़ई था, उसके दूसरे हाथ में उसके अन्न को रूखा सूखा था, उसको जब उसने दबाया तो उसके अंदर दूध की धार निकली। और उसको दिखाने का, समझाने का मतलब यही था कि ये ईमानदारी की और सच्चाई का जो कमाया हुआ है उसके अंदर दूध का गुण है, और इसमें जिनको तुम्हें दुख कष्ट देके, किसी के साथ धोखा देके तुमने उसका छीना झपटी का, भ्रष्टाचार से, चोरी से और हेरा फेरी से लिया हुआ खाया है, वो उसके अंदर उनका रक्त है, खून है, जो तुम्हें बर्बाद करेगा। इसी प्रकार से रविदास जी भी, अपनी संतों ने, सब ने जिस भी वो जाति में, जिस भी हालात में पैदा हुए, अपना कमा के खाया। और उन्होंने, हमने भी जो किताब लिखी है कि हाथ कारवल मन यारवल, भक्ति का सही निचोड़ इसी बात में कि हाथ से इंसान काम करे, हाथ कारवल होना चाहिए, कार माने कर्म करो, काम करो, और मन यारवल, हमारा यार कौन है, प्रभु है, और उस यार का पता देने वाला पहला यार कौन है, गुरु है। तो गुरु से अगर हमारे विचार जुड़े रहें, उनकी बात, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा हमेशा हमारे विचार में, ख्याल में, मन में, चिंतन में, सोच में, हमारे जीवन में हमेशा उनको जब याद रखें तो कभी भी उनसे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से तुम गाड़ियों पर लिखा देखते हो ना कि थोड़ी सी भी अगर तुम्हारी दृष्टि उनसे हटी तो दुर्घटना घटी, तो हमारी भी इसी प्रकार से है। कबीर साहब ने कहा ना कि गुरु माथे से उतरे शब्द बेहुना हो। गुरु माथे से उतरने का मतलब, गुरु जब तुम्हारे ख्याल से निकल जाता है, कोई भी बुरा कर्म करते हो ना, गुरु तुम्हारे ख्याल में हो, नहीं करोगे, क्योंकि याद आएगा कि गुरु ने ये हमें पाबंदी लगाई थी कि हमें बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब गुरु को भुला देते हैं, पर्दा तान देते हैं कि नहीं, गुरु की तरफ मन लेके जाता है, फिर भी भूल चूक हो जाती है कि कोई बात नहीं, कर लेंगे। इस तरह से बात नहीं हुआ करती। इंसान को सुख दुख घेरे रखते हैं। और ये भी बात नहीं, अभी एक्शन रणधीर सिंह जी सत्संग से पहले मिले मेरे से, और मेरे से कहने लगा, जी एक बात पूछूं आपसे। मैं पूछिए। बोला कि दुखी आदमी परमात्मा को याद नहीं कर सकता, सुखी आदमी करता है। मां, यह आपकी थ्योरी हो सकती है, सबके लिए नहीं है। बोला मैं तो ऐसा मानता हूं
मां आप कैसे मानते हो? किसी भी संत ने ये नहीं कहा, किसी भी दूसरे व्यक्ति ने ये नहीं कहा। वो तो कहते हैं अगर कोई भी धनवान कभी भक्ति करता देखे क्या? अगर करे तो बहुत अच्छी बात है। बोला कि जिस आदमी का पेट नहीं भरता, जिसके हमेशा दुख तकलीफ रहता है, वो परमात्मा को क्या याद करेगा? उसको तो दुख याद रहेगा। अरे दुख याद रहेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, दुखी होगा उसको भूख लगेगी। वो बार बार नहीं तो अगर प्यार से नहीं तो परमात्मा को कोसेगा, मैंने परमात्मा क्या बुरा किया था, मैंने कौन सा पाप किया था, मैंने क्या जुल्म कर दिया, ये दुख मुझे ही क्यों दिया, ये और दुनिया में लोग हैं, मेरे दुख का कारण क्या है? किसको कोसता है वो? और उस कोसने को भी भक्ति कहते हैं। कभी ये सोचते हो? तुलसीदास ने ये कहा है कि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सुजाम सिर ओंदा सोंदा बीज। कि उस प्रभु को याद कर लो, किसी भी तरीके से करो, तुम चाहे गालियां देना शुरू कर दो, याद रहेगा वो। क्योंकि उनको गालियां लगती नहीं है और दे ही नहीं सकते वो गाली, लेकिन दुखी हो गए तभी याद आएगी। बोला कि मैं तो सोचता हूँ कि सुखी आदमी जिसको सारे प्रकार के सुख होंगे वो परमात्मा को याद करेगा। मैं हमने ऐसा तो कोई देखा नहीं जो परम ज्यादा सुखी होता है, धनवान होता है, शरीर से हष्ट-पुष्ट होता है, वो तो परमात्मा खुद ही बन जाता है। वो तो लोगों को भी उपदेश करता है कि मुझे क्या जरूरत है, मैंने कोई बुरा नहीं किया, पाप नहीं किया, सब कुछ है मेरे पास। ठाठ करते हैं, मैंने कभी कुछ किया नहीं। उनको क्या जरूरत है? उनको परमात्मा को तो वो याद करेगा जिसको दुख और तकलीफ हो। फिर मैंने उदाहरण भी दे दिया। मां मीराबाई जी यूं कहते हैं, सहजो बाई भी कहती है कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम ही ऐसे जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। कि उस सुख के तो माथे पर पत्थर पड़ जाने चाहिए, क्योंकि परमात्मा को भुला देती है। तो हमें तो वो दुख अच्छा लगता है जो मिनट मिनट में प्रभु की याद तो दिलाता है। आदमी कर रहा आएगा तब भी कहे राम, मांगते भिखारी भी देखे होंगे कहेंगे राम। वो भी राम को याद करते हैं, नाम को याद करते हैं उनकी। लेकिन कभी सुखी आदमी देखे है तुमने? सुखी आदमी कभी ये कहते हुए देखा है कि हे राम? नहीं कहेगा वो। अगर तुम सामने से भी राम राम भी करोगे तो भी गर्दन झुका देगा, मुंह से राम नहीं कहेगा। गर्दन हिलाने में भी उसको तकलीफ होगी। इसलिए दुख में ही परमात्मा को याद करता है, लेकिन वो याद करता हुआ भी अपने काम में। कबीर साहब ने अपना काम किया, तानी तनी सारी जिंदगी ताना तनते हुए ही अपने मस्त है नाम में, याद है परमात्मा का, भूलता नहीं है। और उसमें भी मस्ती में कुछ थोड़ा, हमने तो उसको याद करके गाते हैं, उसने तो याद करके नहीं गाया, अपने मन के विचार बार प्रकट करता है जबान से। तना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजाएंगे राम, पेटा भाई कौन भरेगा जी। क्या कहते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा, ताना कौन तनेगा, हम तो राम भजते हैं। काम दोनों कर रहा है, हाथ से काम करता है, नाम से उस प्रभु को याद करता है। याद करने का तरीका यही है। भक्ति करने में भी कोई भेख धारने से भक्त नहीं हो जाता, जटा जूट बाल रखने से कोई भगत नहीं हो जाता, कोई भेष बदलने से, कपड़े बदलने से भक्त नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता। संत के तो विचार शुद्ध पवित्र होने चाहिए, मन की उसकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, बुराइयों को त्याग के सच्चाई के रास्ते पे उसे चलना चाहिए। हम गृहस्थी लोग हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, अपना मेहनत का काम करते हैं, किसी दूसरे की चीज पर नीयत खराब नहीं करते, हमारा मन भी सच्चा, कर्म भी अच्छा, तो समझो कि हमारे दोनों काम हो रहे हैं। और फिर गुरु की शरण मिल जाए तो ही पाप कर्म करने से गृहस्थी लोग ही डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, उनको कदम कदम पर डर लगता है। उनको प्रिय चीज उनकी वही होती है जिनको लालन पालन करता है। जब भी कोई उनके ऊपर आफत आती है तो उनका नेम भी उसी का करते हैं कि मेरी संतान का नेम करता हूं मैं। कितनी प्यारी चीज है। इसका मतलब जो कुछ इंसान की शुद्ध विचार पवित्र भावनाओं में होता है, और वो आदमी गृहस्थ में रह के ही कर सकता है। क्यों? अपना कमाया हुआ खाता है, मेहनत का खाता है, किसी की चीज पर नियत खराब नहीं करता, एक दूसरे की सहायता करना, सेवा करना, प्रेम करना,
बड़े छोटे की कदर करना, जवान से मीठा बोलना, ये घर परिवार की मर्यादाओं में रहते हुए ही सीख सकता है। इसलिए जिनको अच्छी संगति मिलती है, संतों का जिनके घर में आना जाना होता है, और उन लोगों का गुरु की संगत करना, सोबत करना, उनके वचन और उपदेश को सुनना उनके संस्कारों को बढ़ाता है, उनके जीवन को सुधारता है। तो इसी प्रकार से रविदास जी को कहाँ समय था, कहाँ टाइम था। बेचारे अपने 2 पैसे का काम करते थे, परिवार का लालन पालन करने के लिए जूतियां बनाते थे। अब जूतियां बनाने का काम करते, एक पंडित आया जिनका आना जाना रोजाना था। कहने लगे, रविदास जी, काशी जी में तो गंगा जी दूर भी नहीं है, पास में ही है। पहले तो सोचते थे माँ गंगा कहीं दूर होगी और रविदास जी कहीं होंगे छोटे मोटे गांव में, लेकिन वो तो उस काशी जी में रहे जो कभी से पवित्र नगरी है। काशी जी जैसा कोई शहर नहीं है। जाने का, देखने का मौका मिला तो मैंने देखा राजा महाराजाओं के सबके वहां बने हुए हैं। हरिश्चंद्र ने भी जहां जिस मुर्दा घाट पे काम किया वो भी अब तक है, उसमें मुर्दे अब भी जड़ते हैं। तो रविदास जी के पास एक पंडित जी जा रहे थे, उनका रोजाना मिलना जुलना था रविदास जी से। उन्होंने बंदगी करी, राम शाम हुई कि रविदास जी चलो गंगा स्नान के लिए चलें, कि रविदास जी गंगा स्नान के लिए चलें। बोला कि भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप जाओ। बोला कि एक काम करना, मेरी भी माता गंगा मैया से बोल देना कि रविदास जी भी याद करते थे आपको। बोला कि अच्छा आप रहो, फिर मैं तो जाके आता हूँ। बोला ना ना, एक काम तो करना। बोले कि क्या? ये 2 पैसे मेरे भी गंगा मैया को भेंट में दे देना, लेकिन देना जब वो हाथ फैला के ले। पंडित जी ने ले लिए कि चलो जाता तो है ही, क्या लगता है दे देना। लेकिन ये बात उसने गलत कह दी कि 2 पैसे देंगे, कैसे हाथ फैला के लेगी? गंगा मैया ने आज तक हमें तो देखा नहीं। तो इसीलिए कहीं जाके रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मुहूर्त ऐसी। जिनकी भावना अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं है, उनके लिए तो सब झूठा है। जैसे अब रामचंद्र जी ने बताई ना, इसके लिए तो सब कुछ सच्चा है, लेकिन ये नकल ना कर लेना। कभी कल न मैं आफत मेरी कर दो कि मेरा भी कैंसर ठीक कर उसका किया था। नहीं, ये तुम्हारे अपने विचार और ख्याल से होगा, नहीं तो ऐसे गलत भी हो जाता है। दूसरे देखा देखी का काम नहीं है। देखा देखी साध योग छिजे काया व्यापे रोग। देखा देखी नहीं होता ये काम भी, योग भी देखा देखी नहीं किया जाता। मन के भाव इंसान को मिलता है। एक बार की बात है, एक इसी तरह से भक्त आदमी था, प्रभु की भक्ति किया करता था, घर परिवार में रहते हुए गया घूमने फिरने के लिए, डील डोल के लिए जब बाहर जाते तो पानी का लोटा, आज से 40-50 साल पहले हम भी ऐसे ही जाते थे। ये अब घरों में बनने लगे पखाने, तो ये पहले घरों में नहीं थे, बाहर जंगल में जाते थे। तो वो गया, जाने के बाद में घर अपने, माताएं अपने नियम पर कायम थी, आदमी अपने नियम पर कायम थे। अब तो थोड़े समाज में विकृतियां आ गई थोड़ी बहुत। अब क्या कहें कि वैसे तो कहते हैं कि ज्यादा एडवांस हो गए, मैं कहता हूँ थोड़े बैकवर्ड भी ज्यादा ही हो गए। उसको ज्यादा एडवांस को मान लेते हैं। तो वो अपने घूम फिर के आए, स्त्री पतिव्रता थी, तो उसका रोजाना का कर्म था कि जब वो आते तो वो दूर से ही देखते ही और पानी लेके पहुंचती। पतिव्रता स्त्री पति को ऐसी इसी तरह से पूजती है जिस प्रकार से कोई भक्त अपने इष्ट को पूजता है। एक पल के लिए भी वो उसके ख्याल दूर नहीं करती, मन में उसी की भक्ति, उसी की सोच, सब कुछ वही रखती है और यही ख्याल रखती है अब कहाँ गए, अब सोए होंगे, अब खाया कि नहीं खाया, भूख लगी होगी, अब नींद से उठे होंगे, कब बाहर से आएंगे, बाहर गए। तो इंतजार कर रही थी। इतनी देर में वो आए तो पानी लेके गई, उनका कुल्ला करवाया। वो बाजरा कूट रही थी, खिचड़ी बनाने के लिए बाजरा कूट रही थी। उसने देखा कि पति तो आ गए, तो अब उसने एक पल के लिए भी देर नहीं करनी थी। बाजरा कूटते कूटते मुसर जो ऊपर की तरफ गया था वहीं छोड़ दिया। पतिव्रत धर्म की ये शक्ति थी। ये बनावटी और झूठी बातें नहीं है, सब कुछ उस शक्ति के सहारे है। और सब कुछ है दुनिया में, बिना हुए कोई चीज नहीं होती।
लेकिन कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसने वहीं छोड़ दिया, वो वहीं रुक गया और जाके खुद पानी लेके कुल्ला करवा के आई और कुल्ला करवाने के बाद में आके वो मुझसे को लेके फिर बाजरा कूटने लगी। अब पड़ोसन थी, उसने देख लिया। इनमें प्रेम बहुत ज्यादा होता है माताओं में, बड़ा प्यार आया उसको उसको देख के, लेकिन घरवाले से थोड़ी उखड़ गई। कहने लगी कि मैंने आज एक अचरज देखा कि पड़ोस वाली स्त्री है, उसका घरवाला जब बाहर से घूम के आया और वो बाजरा कूट रही थी तो उसने मूसल वहीं छोड़ दिया। बोली उसके घरवाले से कहने क्या बड़ी बात है, उसका घरवाला उससे कहने लगा, बोले क्या बड़ी बात है ये, मैं कर दूं ऐसा तो? बोला कल ऐसे ही करना। वो बेचारा अपने टाइम से जाता था, सुबह उठते ही पहले खदेड़ा, वो सोया पड़ा था, बोला खड़ा हो, उठ लिया। उठने के बाद कहने ले जा बाहर चला जा घूम के आ। अब लोटा लेके गया, उसको बाजरे की जरूरत भी नहीं थी, बढ़ानी रोटी थी, बाजरा डाल के मुसलखड़ में वो कूटना शुरू कर दिया। अब वो कई देर नहीं आया, फिर छोड़ के बैठ गई बीच में। फिर देखा उठ के नहीं आया, फिर वो आया, काफी देर में आया तो पहले ही लगी बड़बड़ाने, गाली देने लगी, इतनी देर लगा के आया, ये क्या, क्यों उसका टाइम तो था ही नहीं ना, वो गलत टाइम पे आ गई। जब देखा बोली डट जा मैं पानी लेके आऊं, वो मुसल उसने ऊपर छोड़ा, उसमें की शक्ति थी कोई, देखा देखी का काम था ना, वो मुसल ऊपर छोड़ा, आगे सिर में लगा, सिर फट गया उसका। बोला ये ले। तो ये देखा देखी का काम तुम ना कर लेना, कभी कह दो रामचंद्र ठीक हो गया, दादा हमने भी ठीक कर। ये डॉक्टर लोग सब कुछ जानते हैं, इलाज भी है, दवाई भी है, उनके पास जाना चाहिए। तकलीफ जब शरीर में हो तो कभी काफी अब भी कर देते हैं, हॉस्पिटल से लेके पहुंचते हैं कि जी अभी लेके आए हॉस्पिटल से कि देखो इसकी ये हालत है, यहाँ क्यों लेके आए, डॉक्टर की सुपरविजन में रहता, वो इलाज करता। अच्छी बात है कि आदमी का विश्वास होना चाहिए कि जब हम बुरा नहीं करते हैं किसी का, उसके बावजूद भी हमारे साथ होता है तो काया का रोग कर्म का भोग होता है, इंसान को घबराना नहीं चाहिए।